जो आपको लॉन्ग या शॉर्ट के चार्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वहाँ? अब देखिए, हमने जैसे आईटीसी के बारे में बात की थी कि जब आईटीसी अब इतना पॉपुलर स्टॉक हो गया और हमने कहा कि आईटीसी अब यहां से घटेगा 270-80 तक आ सकता है। 360-62 के भाव से 335 तक आ गया, 8.5-9% का करेक्शन हो लिया। अब ये ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा बम्प अप दे सकता है। इस बम्प अप के अंदर में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब तक लगे 348-50 के ऊपर नहीं जाएगा तो, और अगर थोड़ा ऊपर आ गया तो मैं उसे तब बेचूंगा, शॉर्ट सेल फॉर अ व्यू टू 280। अदरवाइज ये लास्ट 2-3 दिनों के लोस को जो उसने कनेक्ट किया उसको तोड़ दे तो मैं इसे बेचूंगा। बैंक निफ्टी में जितनी भी गर्मी इस वक्त है, जहां मुझे थोड़े से नीचे के बंद स्तर मिलने लग जाएंगे, ए टू जेड बैंक्स एक्सेप्ट बंधन बैंक शॉर्ट सेल के कैंडिडेट्स हैं। अभी तक वो आया नहीं है टाइम। रिलायंस ने ऑलरेडी देखिए अच्छी खासी एक घटक दे दी, 2657-58 से 2547 तक आ गया और निफ्टी वहीं की वहीं घूम रही है, जबकि रिलायंस रियल बेलवेदर है। जब तक इस ब्लू लाइन को नहीं तोड़ता है रिलायंस ऊपर की तरफ, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है शॉर्ट ट्रेड पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग भी जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग नहीं होगा। वापस कहीं मुझे एक रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तो मैं इसे बेचूंगा। मैं इसको 2300 तक के लिए देख रहा हूं। और बचे आपके जितने भी ऑटो के स्टॉक्स हैं, वो सब बिल्कुल एकदम तैयार है कि जहां निफ्टी का समाधान हो जाए, जो भी बड़े लोगों की निफ्टी में लड़ाई पेंडिंग है उनका हिसाब निपट जाए, उसके बाद अगर ये नीचे का मूव आ जाता है, जिसको मैं हो गया है समय इंतजार करते वक्त, तो मैं ब्रॉडली आपको कहूं कि करीब करीब 15 से 17% तक की अगर इंडिसेस में गिरावट, आखिरी गिरावट आती है, जिसके बाद 2023 में अंधाधुंध तेजी वापस चले, मुझे 22,000 भी निफ्टी हो जाए 2023 में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उसके पहले अगर 15,000 हो गया तो सरवाइव करना जरूरी है। तो इस तरह की 15-17% की घटत में सबसे ज्यादा लार्ज कैप बैंक्स घटने चाहिए, फिर ऑटोस का परसेंटेज। अगर 15-17% निफ्टी घटती है, 25-25% लार्ज कैप बैंक्स घट जाए और 30% ऑटो के स्टॉक्स घट जाए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उसी तर्ज पर अगर आईटीसी भी इन लाइन विद इंडेक्स 20% का करेक्शन दे दे, आपका मारुति जो 30% घट जाए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए मारुति के इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए, और जैसे मैंने कहा कि ये मारुति अब यहाँ टॉप हो गया है, तो बड़ी हास्यास्पद सी दृष्टि मिलती है। पर अक्सर क्या होता है ना, जो देखिए फ्यूचर के सारे फोरकास्ट हर इंसान के एक इमेजिनेशन है, और फ्यूचर इमेजिनेशंस को हम पास्ट से स्टडी करके जब टेम्परेट करते हैं, मॉडेस्ट बनाते हैं, तो वो फोरकास्ट कहलाते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इज वन, कि जो बात बहुत ज्यादा सूझबूझ वाली लगती है वही मैक्सिमम लोगों को अपील करती है। और मार्केट जो है ना, इमोशनली वीक लोगों के हाथ से इमोशनली स्ट्रांग लोगों के हाथ में पैसा भेजता है। तो अब मारुति के आप रिजल्ट्स को देख करके 12,000 की तेजी को खेलिए, पर उसके पहले 7,000 हो जाएगा तो उसे संभालना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये बात बात में निकल गए। अब अगर यहां से ट्रेंड लाइन और टूटेगी तो मारुति की शॉर्ट सेल को और बढ़ाएंगे, और ऊपर से नीचे आती है ट्रेंड लाइन टूट गई तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। पर फिर वापस ध्यान बेचने का ही है, क्योंकि लार्जर पैटर्न्स को मैं 10 मिनट की वार्ता में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इंडिविजुअल बहुत बड़ी संख्या में निफ्टी 50 के स्टॉक्स तैयार हैं अच्छे खासे करेक्शन के लिए। पर इनके जो आपस के कोरिलेशंस हैं, आप उन्हें टाइम टू टाइम कंप्रेस करके इंडेक्स को मैनेज कर लेते हैं। तो इंडेक्स इस वक्त मैनेज हो रहा है, और लॉन्ग भी पैसा नहीं कमा पा रहा है, शॉर्ट भी नहीं कमा पा रहा है। दोनों का नेट स्कोर पिछले 1 महीने से जीरो है। और जब बड़ी चाल बन जाए तब इनमें ट्रेड करेंगे। दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स, जैसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, उनको इंडेक्स के साथ चलना जरूरी नहीं, बी ग्रुप पहले ही समेट दिया गया है। तो अगर किसी कारण ये 15% 17% का निफ्टी करेक्शन बन बैठता है, और जो भी बी ग्रुप के स्टॉक्स आपको निफ्टी से कम घटते नजर आए, इसका मतलब उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है। बहुत सारे स्टॉक्स के नाम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एक जो नई